स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल को कैमरा जीवी कहते हुए पलटवार किया, तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल के इस एक्शन को वंदे मातरम के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है और देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में, जब उस समय के मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के 5 स्टांजा के बदले 2 स्टांजा गाने का निर्णय किया था। इसका भारी विरोध हुआ था। तो ये सब वो फंस रहे हैं, रोज तो फंस रहे हैं, तो ध्यान कैसे बटाया जाए तो अब ये अराजकता कर रहे हैं, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। संसद मार्ग थाने में हंगामा और धरने को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पैलेट गन मामले की जांच को लेकर सरकार अपनी बात से मुकर गई, इसलिए राहुल गांधी को धरना देना पड़ा। जिसके शरीर में सब जो पैलेट बुलेट्स हैं, छर्रे हैं, वो अभी है और गवर्नमेंट ने कहा था जो लोग गलती की हैं उन पर एक्शन लेंगे। गवर्नमेंट जो कहती है वो करती नहीं। आखिरी में हमको ऐसे स्टेप लेना पड़ता है लोगों के लिए, छात्रों के लिए, हम वो स्टेप ले रहे हैं। राहुल के धरने के बाद दिल्ली में हुई एफआईआर को इंडिया अलायंस के नेता जहां राहुल की जीत बता रहे हैं, वहीं एनडीए के नेता सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच के बावजूद एफआईआर को लेकर हंगामे को राहुल की जिद करार दे रहे हैं। राहुल गांधी वो कर रहा है जो मुल्क उससे एक्सपेक्ट करती है। ऑपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत से जवाब लेना, ऑपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत को जवाबदेह बनाना। राहुल गांधी वही कर रहा है और मैं तो चाहूँगा कि वो इसी तरह करता रहे, क्योंकि यही तो है ऑपोजिशन का काम। संघर्ष काम आया है, एफआईआर दाखिल हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो अपराधी है जिसने ये आदेश दिया मोबाइल उनको कानून से पनिशमेंट होनी चाहिए। राहुल जी का यही कहना था, हम सबका यही कहना है। हम यही सवाल पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी से पूछने वाले थे, लेकिन गृह मंत्री यहाँ वहाँ भागते रहे, सदन में आए नहीं। अब जो एफआईआर लॉज हुई है वो एक तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय पर एफआईआर ऐसा मैं मानता हूं। क्या आज कांग्रेस संविधान को नहीं मानती है? क्या आज कांग्रेस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानती है? क्या आज कांग्रेस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो माननीय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? तो हम क्या समझें कि आज अगर संसद का नियम बनता है कि 6 छंद गाओ, ये 2 गा के अड़ते हैं, तो संविधान को नहीं मानते। माने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है उसको नहीं मानते, जाके बवाल करते हैं एफआईआर कराने के लिए। तो क्या संविधान के अनुसार कांग्रेस अब काम नहीं करना चाहती? देश में अराजकता फैलाना चाहती है? मान लिया सो कॉल इंडिया गठबंधन आपस में लड़ता है, टूटता है, बिखरता है, चूर चूर हो जाते हैं, पर यहां तक नहीं जाना चाहिए।
संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के धरने के बाद साहिल लोचब की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन सियासी तौर पर अब ये मुद्दा शांत होता नहीं दिख रहा है।